श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी दिवाली एडवांस। अभी कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर दिवाली का महापर्व आपके घर तक, आपके जीवन में दस्तक देने आने वाला है। इस शुभ महापर्व में ये 2024 जो हमारा साल है, इस साल की ये दिवाली है, वो दिवाली हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां, ढेर सारी खुशियां लेके आए, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद लेके आए, हमारी हर तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे नए नए अवसर लेके आए। 2025 हमारे लिए बहुत ही अच्छा शुभमय साल साबित हो, ऐसे आशीर्वाद माँ लक्ष्मी माता आपके घर तक लेके आएंगे। ये हमारी शिव वास्तु एनालिसिस की टीम की तरफ से आप सबको एडवांस हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, हमारा हिंदू धर्म के अंदर ये दिवाली हमारे धार्मिक, कहते हैं एक दंत कथा के साथ कनेक्टेड दिवाली का प्रसंग है। दिवाली के दिन हमारे वहाँ पे बहुत ही शुभ और पवित्र त्योहार मनाया जाता है। हमारे जो गुजराती कैलेंडर में है, दिवाली के बाद एक नए साल की शुरुआत होती है, जो नूतन वर्षा अभिनंदन जिसे कहते हैं, यानी नूतन वर्ष अभिनंदन, नए साल की शुरुआत। तो दिवाली से अर्धगर्त आगे पीछे ऐसे 5 दिन होते हैं, बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। इस 5 दिन के अंदर एक तो लोग अपने जीवन के अंदर खुशहाली बनाते हैं, घर में अच्छी अच्छी वानगियां बनाते हैं, एक दूसरे मेहमान के घर पे जाते हैं और वो धन समृद्धि चीजें की खरीदी करते हैं। कोई चोपड़ा पूजन करता है, कोई वाहन पूजन करता है, कोई स्वर्ण चांदी रत्न या फिर पैसों का भी पूजन कहता है, जिसे लक्ष्मी पूजन कहते हैं। तो आज की जो हमारी पूरी टिप्स है दिवाली की, वो है धनतेरस। धनतेरस यानी धन की पूजा करने का बहुत पवित्र और महापर्व। इस दिन हर व्यापारी जो कुछ है, जो जॉब करते हैं, वो भी अपने घर के अंदर जो उनके पास आभूषण है या फिर गोल्ड है, सिल्वर है और जो उनकी जमा पूंजी है, उसको शुभ मुहूर्त में उसकी माता लक्ष्मी रानी के सामने उसकी पूजा करते हैं, कुबेर महाराज की प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं, श्लोक बोलते हैं और माला की जाप माला करते हैं, जिससे उनको धन की वृद्धि आने वाले सालों तक, आने वाले दिनों तक और आने वाली पीढ़ियों तक उनके घर पे माता लक्ष्मी रानी, गणेश जी और कुबेर जी की, कहते हैं ना, असीम कृपा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वास्तु भी कुछ अपना रोल प्ले करता है। आपको वास्तु के जरिए ऐसे ऐसे द्रव्य का उपाय करके इस दिवाली में जो धनतेरस का एक महायोग है, उसमें आप ये जो मैं 5 वास्तु की टिप्स आपको दिखा रहा हूँ, उस 4 वास्तु की टिप्स को अगर आपने सच्चे दिल से, बड़े मन से और श्रद्धा से कर लेंगे, तो आपके वहाँ पे बहुत ही लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके वास्तु संबंधित और जीवन के अंदर, कहते हैं कुंडली संबंधी पितृ दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष, नजर दोष, कोई भी प्रकार का दोष होगा, वहां पे आपको सहायता, प्रोटेक्शन और एक, कहते हैं ना, वहां से आपको रक्षण प्राप्त होगा और आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकेंगे और आप अपने और अपनों का जीवन सुखमय और सुंदर बना सकेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। यहाँ पे आपको हम जो वास्तु की टिप्स दिखाते हैं, वो रेगुलर अगर आप करते रहोगे या इस महापर्व पे करोगे, तो उसका विशेष लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करते हैं धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर रखे फटकरी। वास्तु के अंदर फटकरी द्रव्य का बहुत ही, कहते हैं, उल्लेख होता है। बहुत बार कहा जाता है वास्तु के अंदर अगर नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव है, तो आप फटकरी से स्नान कीजिए, फटकरी घर में रखिए, फटकरी के पानी से घर में पोता लगाइए या फटकरी को घर में चारों दिशा में रखिए। क्यों? क्योंकि ये फटकरी, यानी एक फटकरी के अंदर ऐसा द्रव्य और चमत्कारी, कहते हैं ना, द्रव्य है कि वो नजर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी तरह की भूत पीड़ा, बंधन दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष को भी दूर करने की सक्षमता फटकरी के अंदर है। तो आज उसका विस्तार से उसको समझते हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन फटकरी का एक टुकड़ा रखते हैं, तो ये धन को आकर्षित करने में मदद करता है। धन का घर में आगमन बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहे, इसके लिए आप आपके घर के मुख्य द्वार पर यह उपाय आजमा सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी नहीं होता है। इस उपाय के दिन, धनतेरस के दिन, मुख्य दरवाजे के दोनों कोने में फटकरी का एक एक टुकड़ा रखे। इसे आप महीने में एक बार बदलने रहे, ताकि जिससे इसका असर बना रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया है, ये आपके घर का मुख्य द्वार है। तो आप ये घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ, यानी आपके घर का जो मुख्य द्वार है या आपकी दुकान का जो मुख्य द्वार है, उस दुकान के मुख्य द्वार की बाहर की तरफ यहाँ पे और इस स्थान पे
आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें फटकड़ी के टुकड़े रखिए, 2, 4, 3, 5 जो भी आपके पास छोटी बड़ी फटकड़ी की साइज है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे रखने से फायदा क्या होगा, तो आपके घर के अंदर मुख्य द्वार संबंधित कोई भी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो रही है यानी जनरेट हो रही है, या मुख्य द्वार गलत दिशा में, या किसी की नजर दोष से, बंधन दोष से जो ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो फटकरी वहां पे फिल्टर की तरह काम करेगी, वो ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, नकारात्मक ऊर्जा को। और जो धन की पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको आपके घर के अंदर आमंत्रित करेगी और आपके घर के अंदर उसका प्रभाव संचारित करेगी। फटकरी के अंदर इतना महत्व है। फटकरी का ये प्रयोग आपको धनतेरस से करना है। धनतेरस सुबह से ये प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप ऐसा मान लो ये जो फटकरी है वो 7 दिन तक आपको आपके मुख्य द्वार पे रखनी है। तो अगर आज से आप ये कर सकते हो कि आपको कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, या मुख्य द्वार का दोष है, पैसा आता नहीं है, टिकता नहीं है, घर से बाहर चला जाता है, बीमारियां रहती है, कलेश रहते हैं, बहुत सारी समस्या रहती है, दुकान के अंदर बिजनेस नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के कारण या वास्तु के कारण या ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में समस्या है, तो धनतेरस से यह प्रयोग की शुरुआत करनी है। 7 दिन में ये फटकरी चेंज करके बाहर की तरफ फेंकना है। अगर 7 दिन के बाद आप वापिस ये प्रयोग करना चाहते हो तो वही प्रयोग को रिपीट कर सकते हो, जो आने वाले सालों तक आप कर सकते हो। तो ये महारानी महाप्रभ महारानी लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, धन के आगमन के लिए फटकरी जैसा द्रव्य अगर आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ रखोगे, बाहर की तरफ, तो इससे विशेष माता रानी के लिए कोई कहते ना उपहार नहीं है। क्योंकि घर से जो वहां से हमारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे, अगर वो एरिया सकारात्मक होगा तो माता रानी के आशीर्वाद हमारे घर के हर सदस्य के जीवन में लगेंगे। तो ये उपाय कीजिए, धनतेरस के दिन रख दीजिए, दिवाली के 2-4 दिन के बाद यानी हफ्ते के बाद वो फटकरी चेंज कर दीजिए। बहुत सरल उपाय है, घर में कलेश दूर होगा, बीमारियां दूर होगी और घर में धन का आगमन होगा। माध्यम क्या, अच्छी नौकरी की प्राप्ति, या जो नौकरी कर रहे हो उसमें अच्छे पगार की प्राप्ति, और बिजनेस के अंदर आर्थिक लाभ की प्राप्ति। आपके बिजनेस की क्यों इंक्वायरी बढ़ेगी, प्रोजेक्ट की इंक्वायरी बढ़ेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिलेगा। चमत्कारी इसका उपाय है, तो करना बहुत ही जरूरी है। धनतेरस के दिन फटकरी के पानी से करे स्नान। ये देखिए, अगर किसी को ऐसे पानी से या कोई एलर्जी हो तो वो ये कोई प्रयोग ना करे। हम फटकरी के जो शास्त्र के अनेक अनेक प्रयोग है उसके बारे में आपको बता रहे। आपको ये प्रयोग ऐसे प्रयोग नहीं करने जो आपके शरीर पे हो, करने वाले हो, या कोई ऐसा ऊपर हम आपको बताएंगे, पर आपको ये शरीर वाला प्रयोग हो सके तो आपको नहीं करना। पर आप समझ सकते हो कि वो पानी से और क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। धनतेरस पर फटकरी के पानी से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, पर यह प्रयोग आपको नहीं करना। पर इस पानी का आपको प्रयोग क्या करना है वो बता देता हूं। जाता है, इससे आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है और आपके पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हो। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिन्हें अचानक से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको खास हम बताएंगे कि ये जो फटकरी के पानी से नहाने वाला जो उपाय है वो उपाय आप मत कीजिए, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। ओके, पर ये पानी से यानी फटकरी को पानी में डालने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को घर में छिड़काव करने का है, या फिर घर में पोता करना है, कचरा पोता यानी वो कहते हैं पोते करने, घर के अंदर सफाई में ये पानी का यूज कर सकते हो। यानी एक कांच का बाउल लो या आप बकेट ले लो, उसके अंदर पानी भर दो, उसमें फटकरी डाल दो, और वो पानी, वो फटकरी के पानी के घोल से आप शॉप में, दुकान में, फैक्ट्री में या आपके घर के अंदर पोछा लगाओ या पानी का छिड़काव कीजिए। तो इससे क्या होगा कि उस दिन से आपके घर के एकदम सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होगा, ताजगी दिखेगी, पॉजिटिविटी दिखेगी। और जो आपके जीवन में कहते हैं ना कि बिजनेस नहीं चल रहा, अचानक नुकसान हो रहे, अचानक तंगी आ गई है, पहले तो अच्छा चल रहा था, तो क्या तब वास्तु दोष नहीं लग रहा था? नहीं, पहले जब अच्छा चल रहा था तब आपके घर की एनर्जी भी अच्छी थी। जैसे जैसे वहां पे नकारात्मक लोगों का आना जाना हुआ, नकारात्मक आपको सोच आने लगी आपके घर के अंदर, आपके थॉट भी नेगेटिव होने लगे, तब घर का वातावरण डिस्टर्ब हुआ, यानी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान, आर्थिक चिंताएं, मानसिक डिप्रेशन
और बीमारी और घर में कलेश दिख रहे। अगर ये पानी आप घर में छिड़कोगे, ये ऐसा एक ब्रश लेके, एक ऐसा पंप लेके आ जाइए, उससे आपके पूरे घर में स्प्रे मार दीजिए इस पानी से, तो इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी ना। ये आपके रूम फ्रेशनर में जो आप केमिकल युक्त फ्रेशनर की यूज कर रहे हो, उसकी जगह आप एक स्प्रे पंप के अंदर फटकरी के घोल का पानी डाल के पूरे घर में उसका स्प्रे मारिए, देखिए इससे कितना इफेक्ट होता है ना। नहाने के साथ हमने क्यों संयोजन किया है कि कई ऐसे आयुर्वेदिक संस्था के अंदर फटकरी का स्नान कराया जाता है, पर वहां पे उनकी पूरी डॉक्टरी रिपोर्ट चेक करने के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको ये नहाने वाला प्रयोग नहीं करना, पर उसका स्प्रे घर में मारना है, दुकान में मारना है, फैक्ट्री में मारना है। यहाँ पे खुशबू नहीं आएगी, पर जो नहीं दिखने वाली खुशबू है वो लक्ष्मी जी को आकर्षित करेगी। अब ये फटकरी के साथ आप थोड़ा चैंपर यानी कपूर भी डाल देंगे, तो आपको खुशबू वाली जो आपकी कहते हैं ना माइनस के खुशबू तो नहीं आ रही इस पानी में से, तो वो खुशबू भी आपको प्राप्त हो जाएगी और पॉजिटिविटी में दुगना फायदा होगा। क्योंकि कपूर भी एक ऐसा एक द्रव्य है जो घर के अंदर माता लक्ष्मी रानी और पॉजिटिविटी को आकर्षित करने में बहुत मदद रूप है। तो फटकरी के पानी का क्या प्रयोग करना है यहाँ पे हमने आपको विस्तार से बताया है। कई बार आपको धन की हानि का कारण पता नहीं चल पाता, ऐसे घर में उपाय कारगर साबित हो सकता है। इस उपाय को अजमाने के लिए आप धनतेरस के दिन नहाने के पानी में, देखो ये आपको उपाय नहीं करना है, एक टुकड़ा डालकर बाहर निकाल दे। अब आप इसी पानी से स्नान करें। इस उपाय को करने से मानसिक शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता भी मिलती है। यानी आप वो जो पानी है उसमें फटकरी का एक टुकड़ा डाल दीजिए और वो पानी आप पूरे घर में छिड़किए। इससे घर के अंदर मानसिक शांति का संचार होगा, पॉजिटिविटी स्थिर रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और घर के अंदर खुशहाली आएगी। तो आप धनतेरस के दिन एक बकेट के अंदर फटकरी का एक बड़ा सा टुकड़ा या बहुत सारे टुकड़े डाल के पानी डाल दीजिए, एक स्प्रे पंप लेके आइए और घर में रूम फ्रेशनर, शॉप फ्रेशनर या फैक्ट्री में रूम फ्रेशनर की तरह यूज कीजिए। ये आप अपने वाहन के अंदर भी कर सकते हो सकारात्मक ऊर्जा के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा हमारा ये द्रव्य फटकरी का आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रयोग अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो 100% फायदा होगा। दुकान या वर्क प्लेस पर लाल कपड़े में बांधकर रखे फटकरी। कई लोग हमें कहते हैं दुकान के अंदर बिक्री घट गई है कई दिनों से, बिजनेस नहीं अच्छा रहा, फैक्ट्री के अंदर ऑर्डर नहीं आ रहे, पेमेंट फंस रही है, हमारे वहां पे स्टाफ टिक नहीं रहा। तो उनके लिए कारगर उपाय है। धन में वृद्धि के लिए आप अपनी दुकान या वर्क प्लेस पर फटकरी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। लाल रंग को ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब आप लाल रंग के कपड़े में फटकरी बांधकर रखते हैं तो इन दोनों का संयोजन आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए आप धनतेरस का दिन लाल रेशमी कपड़ा ले और उसमें फटकरी का टुकड़ा बांधे। इसे अपनी दुकान की तिजोरी या कैश बॉक्स या मुख्य काउंटर पे रख दे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लाल कलर का कपड़ा यानी वो अग्नि एनर्जी को प्रेजेंट करता है। फटकरी यानी शुक्र की एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप दोनों चीज को इकट्ठा करके यानी फटकरी को लाल कपड़े में बांध के आप आपकी दुकान के अंदर, अगर आपको फरियाद है, आपको महसूस हो रहा है कुछ दिनों से कि दुकान अच्छी नहीं चल रही, औरों का धंधा हो रहा है, मेरा खुद का नहीं हो रहा, मेरे धंधे पे किसी की नजर लगी है, मेरी फैक्ट्री पे किसी की नजर लगी है, तो और मैं काम के अंदर यानी जो नौकरी पेशावर इंसान है वो ऐसा सोचता है कि मुझे काम के अंदर मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं है तो मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। तो ये जो एनर्जी का प्रभाव है ना, पहले आपके मन पे असर करती है, फिर मस्तक पे असर करती है, फिर आपके परफॉर्मेंस पे असर करती है। आप ऐसा सोचते हो पर उसका रीजन ये नहीं है, उसका मात्र यही रीजन है किसी की नजर तो वो बात की बात है, पर आपके वहां पे माहौल ऐसा नकारात्मक हो चुका है कि आपकी सोच नकारात्मक हो चुकी है। अब एक फटकरी का प्रयोग करिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर फटकरी रख के लाल कपड़े को लाल धागे से ही बांधिए। फिर वो जो पोटली है, वो पोटली को आप अपने कैश काउंटर में, आपकी दुकान के लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी रख सकते हो, कोई भी दिशा में रख सकते हो, कोई भी जगह पर रख सकते हो, लोगों को दिखे इस तरह से रख सकते हो, लोगों को ना दिखे इस तरह से रख सकते हो। इसमें कोई भी दिशा का, स्थिति का कोई भी बंधन नहीं है। आप फैक्ट्री, घर, ऑफिस
या कहीं पे भी आपके वर्क प्लेस है वहां पे ये कर सकते हो। ये करने के बाद आपको महसूस होगा कि ये जो मैंने प्रयोग किया है उससे मेरा मन मस्तिष्क अब कितना सकारात्मक सोच रहा है, कितना पॉजिटिविटी मेरे घर में है और मैं अपने परफॉर्मेंस से क्या क्या प्रॉफिट कर सकता हूँ। जो दुकान के अंदर कस्टमर आने में इतराते थे, कस्टमर आते थे, व्यवहार नहीं करते थे, वहां पे चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। क्योंकि हम पे बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, दुकान नहीं चल रही, शॉप नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, अब नहीं चल रही यानी प्रेजेंट उनके पास पैसा ही नहीं है। तो उनके लिए हम ये चमत्कारी उपाय दिखा देते हैं, जिसको कहते हैं शास्त्रोक्त उपाय। अगर ये उपाय करने के बाद अगर उनके पास बिजनेस या पैसा आता है, फिर हम उनको वास्तु जैसे घन अध्ययन विषयों में लेके जाते हैं। पहले ऐसी टेस्ट रेमेडी देके उनको पॉजिटिविटी हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो हमारी रेमेडीज है ये शास्त्रोक्त है। इसको करने से नहीं कोई नुकसान, फायदा भी नहीं है, क्योंकि फायदा तो आपकी थॉट चेंज होने से होने वाला है। यानी ये एक न्यूट्रल एनर्जी क्रिएट करता है जो आपके शरीर के अंदर आती है और आप वैसे परफॉर्मेंस करते हो। यानी आप बिना इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है, बिना मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू नहीं है, जो हमारा कंसेप्ट है। ओके। धनतेरस पर घर की तिजोरी में रखे फटकरी। घर की कोई भी ऐसी जगह जहां आप धन रखते हैं, जैसे कि तिजोरी, वहां एक फटकरी का छोटा सा टुकड़ा रखने से आपके घर में पैसों का आगमन बना रहता है। यह नहीं आपका धन किसी भी व्यर्थ काम में व्यय नहीं होता, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ आपको धन के मार्ग खुलते हैं। फ्रेंड्स, हर किसी के जीवन के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ नए नए अवसर आते हैं, जिसे हमें चमत्कार कहते हैं। किसी ने हमने आशीर्वाद दे दिया, कुछ काम बन गया, तो हम ऐसा मान लेते कि ये चमत्कार हो गया। हमने वास्तु के हिसाब से कुछ काम, मकान बना लिया, कोई काम हो गया, तो हम कहेंगे वास्तु शास्त्र की वजह से हो गया। हमने किसी की कोई सेवा कर ली, किसी को दान पुण्य दे दिया, भगवान को दो दिए ज्यादा लगा दिए, और हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारी कर्मों की वजह से। देखिए फ्रेंड्स, कर्म तो आपको अच्छे ही करने हैं। अगर जब आप कर्म अच्छे करेंगे तब आपको सफलता में एडमिशन मिलेगी। यानी भगवान का तो हर किसी के लिए एक जैसा नजरिया है, जो मेहनत करता है उसके लिए भी और जो नहीं करता उसके लिए भी। पर मेहनत करने वाले को वो सफलता तुरंत हासिल होती है, क्योंकि उसकी मेहनत का फल उसको प्राप्त हो रहा है, उसको एडिशन कुछ उसने उसके जीवन में जोड़ा है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसको भी कुछ ना कुछ अच्छी तरह का एडिशन उसने अपनी लाइफ में जोड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप एक फटकड़ी का टुकड़ा अगर आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, तो आपको जो काम धंधा मिलने वाला है वो 100% नहीं रखने से भी मिल ही रहा है, पर उसके अंदर जो आपको प्रॉफिट का रेशियो है, आपकी सेविंग है, आप पे अचानक आने वाली बाधा है, आपके घर के अंदर वो पैसा आने के बाद बीमारी साथ साथ तो नहीं आ रही ना, वो पैसा आने के बाद कलेश तो नहीं हो रहा ना, वो पैसा आने के बाद कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिविटी है वो ये फटकरी का टुकड़ा सॉल्व करती है। बाकी भगवान ने तो सब कुछ लिख रखा है, खाली आपको वेट करना है। कहीं आपको दुख मिलेंगे, कहीं सुख मिलेंगे, कहीं रात होगी, कहीं सुबह होगी, आज अच्छा है तो कल खराब है। ये जीवन का चक्र है। दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, तो ये भी समझ लीजिए। जो आज संडे है, 7 दिन के बाद संडे वापिस आपके घर पे दस्तक देगा। आपको खाली अपना जीवन कर्मों के अधीन और अच्छे कर्मों के अधीन जीना है, सफलता आपको मिलती रहेगी। उसमें से एक फटकड़ी का टुकड़े का यह प्रयोग एक कर्म की, अच्छे कर्म की व्याख्या में आता है। यदि आप धनतेरस के दिन घर में पैसे रखने वाले किसी भी स्थान पर फटकड़ी का टुकड़ा रखोगे, तो यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट दूर हो जाए। इस उपाय को करने से धनतेरस के दिन फटकड़ी का एक नया टुकड़ा लाकर तिजोरी में रखे और जैसे ही पीला होने लगे, ज्यादा पुराना होने पर इसे तुरंत बदल दे। यहाँ पे ये एक चीज बताई है कि आप जब भी ये फटकड़ी का टुकड़ा लाओ ना, तो वो रेड व्हाइट होना चाहिए, यानी एकदम व्हाइट होना चाहिए, दूधिया या ऑफ व्हाइट नहीं होना चाहिए। अब उसको आपके घर के अंदर रखेंगे तो उसमें थोड़ा रंग परिवर्तन होने लगेगा। धीरे 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 वो पीलाश पड़ता होगा, ऑफ व्हाइट होगा, मिल्की होगा। तो वो क्या होगा, वो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के अंदर फटकड़ी के टुकड़े का असर दिखने लगेगा। फिर उस फटकड़ी के टुकड़े को आपको चेंज करना है। तो इसी तरह धनतेरस के दिन आप एक नया फटकड़ी का टुकड़ा घर पे लेके आइए और आपकी तिजोरी में रखिए। अचानक आर्थिक नुकसान होने से बचिए। अचानक आर्थिक फायदा होने के लिए आप प्रभाव करिए,
के प्रभाव में आइए। तो ये जो पूरे फटकरी का प्रयोग है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, व्यवहारिक स्थिति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए ये उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। उपाय करने का यहाँ पे एक ही आपको कंपल्सरी एक नियम है कि आप जो भी कुछ उपाय करो, बाद में आप नेगेटिव सोचो मत, नकारात्मक सोचो मत, विचारो मत, देखो मत और सुनो मत। बस पॉजिटिविटी आपके दिल दिमाग पे उसकी असर होनी चाहिए। बाकी काम फटकरी का ये टुकड़ा और धनतेरस के दिन का चमत्कारी योग का है। देखिए कितनी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।